दोस्तों, कई लोगों ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत ही गलत स्टेज पर होते हैं। अगर आप भी इसी स्टेज यानी कि दुख भरे मोड पर हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। ये वीडियो आपको इस ब्रेकअप की साइड लाइफ से सफलता की नई सीढ़ी की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। नंबर 1, ब्रेकअप का सामना करना। ब्रेकअप जीवन का एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आपके साथी के साथ बिताया समय, साझा किए गए पल और भावनात्मक जुड़ाव आपको उस व्यक्ति से जोड़ते हैं। जब वह संबंध समाप्त होता है तो आपको खालीपन, उदासी और निराशा का अनुभव हो सकता है। इस समय आपको कई प्रकार की भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दुख, क्रोध, अकेलापन और निराशा। इस स्थिति में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से ब्रेकअप का सामना करता है। कुछ लोग जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं, जबकि अन्य को इसे स्वीकार करने में अधिक समय लग सकता है। आपको अपने दिल की भावनाओं को महसूस करने का अवसर देना चाहिए। खुद को समय दें ताकि आप अपने अनुभव को समझ सकें और उसे स्वीकृति दे सकें। नंबर 2, दुख को महसूस करना। दुख एक स्वाभाविक भावना है और यह आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण रिश्ते के टूटने के बाद उत्पन्न होता है। दुख की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे इनकार। पहले चरण में आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है। आप ये सोचने लगते हैं कि यह एक सपना है या सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्रोध। जब आप इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो आपको क्रोध और निराशा का अनुभव हो सकता है। आप अपने साथी पर, खुद पर या परिस्थिति पर नाराज हो सकते हैं। मोलभाव। इस चरण में आप खुद से बातें करते हैं कि क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो इस ब्रेकअप को रोक सकता था। आप सोच सकते हैं कि क्या आप कुछ और कर सकते थे। निराशा। जब आप ये समझते हैं कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है तो आपको निराशा का अनुभव होता है। यह एक गहरे दुख की भावना है। स्वीकृति। अंत में जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत है। दुख के लक्षण भी विभिन्न हो सकते हैं, जैसे नींद में कठिनाई, भूख में परिवर्तन, मानसिक थकान या अकेलेपन का अनुभव। इन्हें समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। इस समय आपको अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, समय का महत्व। ब्रेकअप के बाद खुद को समय देना बेहद जरूरी है। ये समय आपको अपनी भावनाओं को समझने, विचार करने और खुद को फिर से खोजने का अवसर देगा। खुद को समय देने का अर्थ है कि आप अपने भीतर की भावना को समझें और अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करें। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो रही हैं। ये सुधार की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप इस समय का उपयोग खुद को नए सिरे से खोजने के लिए कर सकते हैं। अपने अनुभवों पर विचार करें और उन चीज़ों को पहचानें जो आपको खुशी देती हैं। नंबर 4, सकारात्मकता की खोज। ब्रेकअप के बाद सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सकारात्मक सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अपने अनुभव से सीखें और इसे अपने विकास का एक हिस्सा मानें। इसके अलावा आप अपने जीवन में अच्छे पलों को याद कर सकते हैं और आभार प्रकट कर सकते हैं। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद नकारात्मकता में फंस जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाएं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर, नए शौक खोजकर या खुद की देखभाल करके सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 5, अपने लक्ष्यों की पहचान करना। ब्रेकअप के बाद यह एक अच्छा समय है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करें। अपने लक्ष्यों को व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से अलग करें। यह आपको स्पष्टता प्रदान करेगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय स्मार्ट तरीके का पालन करें। इससे आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से समझने में मदद मिलेगी।
अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें समय समय पर पुनः परखें। यह आपको ये देखने में मदद करेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और क्या आपको किसी बदलाव की आवश्यकता है। नंबर 6, नए शौक और गतिविधियों में भाग लेना। ब्रेकअप के बाद आपके पास नया समय है, जिसका उपयोग आप नए शौक और गतिविधियों को खोजने में कर सकते हैं। नए अनुभव प्राप्त करना और नए लोगों से मिलना आपके लिए खुशी दे सकता है और आपको व्यस्त रख सकता है। अपने रुचियों का विस्तार करें और नई चीजें आजमाने का साहस रखें। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको अपनी पहचान खोजने में मदद करेगा। नए शौक और गतिविधियों में भाग लेकर आप अपने व्यक्तित्व को और भी समृद्ध बना सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब आप एक कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होते हैं। व्यायाम करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि यह आपके मन को भी तरोताजा करता है। योग, ध्यान और अन्य शारीरिक गतिविधियां आपके तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। संतुलित आहार लेना जरूरी है, क्योंकि यह आपके शरीर को सही पोषण प्रदान करता है। यह आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप अधिक सकारात्मकता महसूस करेंगे। नंबर 8, सामाजिक समर्थन का महत्व। ब्रेकअप के बाद दोस्तों और परिवार का सहयोग प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। वे आपके लिए सहारा बन सकते हैं और आपको इस कठिन समय में संभाल सकते हैं। अपनी भावनाओं को साझा करने से आपको राहत मिल सकती है और यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप अकेले नहीं हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करें, अपनी समस्याएं साझा करें और उनसे सलाह लें। समर्थन समूहों में शामिल होकर आप दूसरों के अनुभवों से भी सीख सकते हैं और उन्हें साझा कर सकते हैं। इससे आपको यह अनुभव होगा कि आप एक अकेला नहीं हैं और आपके आसपास लोग हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। नंबर 9, आत्मनिर्भरता का विकास। ब्रेकअप के बाद आत्मनिर्भरता का विकास करना आवश्यक है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। आत्मनिर्भर होने से आप अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेने में सक्षम होंगे। यह आपको मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। इसके लिए अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें, नई स्किल्स सीखें, पढ़ाई करें और अपने शौकों को आगे बढ़ाएं। आत्मनिर्भरता आपको अधिक संतुष्टि और आत्मविश्वास देगी। नंबर 10, सफलता की योजना बनाना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। ये योजना आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल कर सकती है, जैसे करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास। योजना बनाते समय ध्यान रखें कि यह व्यवहारिक और समयबद्ध होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप लचीले रहें, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं। योजना में प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित रूप से अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। यह आपको ये जानने में मदद करेगा कि आप कहां खड़े हैं और क्या आपको आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। नंबर 11, बाधाओं को पार करना। सफलता की राह में बाधाएं आएंगी। ये बाधाएं मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक हो सकती हैं। इन बाधाओं का सामना करना और उन्हें पार करना आवश्यक है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि हर चुनौती एक सीखने का अनुभव है। आपको अपने अनुभव से सीखना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी असफलताएं आपको अधिक मजबूत बनाती हैं और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता प्रदान करती हैं। नंबर 12, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान, योग या अन्य गतिविधियों में भाग लें। तनाव को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी समग्र भलाई के लिए आवश्यक है। खुद को समय दें, अपनी भावनाओं को